अपने द्वारा पूर्व में किए गए विकास कार्यों के दम पर जीतूंगा चुनाव। वृंदावन नगर निगम चुनाव को लेकर मथुरा वृंदावन में सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने वादों से मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 51 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के लिए मुकेश सारस्वत ने भी हुंकार भरी है। भाजपा प्रत्याशी मुकेश सारस्वत ने कहा कि किसने कहा मेरे द्वारा प्रधान रहे जाने पर जो कार्य मैंने जनता के हित में किए हैं वही मेरे मुद्दे हैं। मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरा हूँ। पार्टी ने मुझ पर एक भरोसा किया है, इस भरोसे को मैं जीत कर दिखाऊंगा। मेरा वार्ड एक विकसित रूप में हुआ है, यह एक नया वार्ड बन के सामने आया है। पिछले कार्यकाल में मैंने सड़क, बिजली, पानी और मेरा मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, उस पर मैंने कार्य किया है और उन्हीं कार्यों को लेकर मैं इस समय जनता के बीच में होता और उन्हीं कार्यों को लेकर मैं इस समय जनता के बीच में होता हूं और जनता मुझे पूर्ण समर्थन देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, आपको पार्टी ने भरोसा करके आपको पार्षदी की टिकट दी है। किन मुद्दों को लेकर इस समय जनता के बीच में आप रहते हैं? ये मैं 51 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं हमेशा पूरा भरपूर उसका नेतृत्व करके उनको जो है ये साबित कर दूंगा कि जो यहाँ पे कभी बीजेपी का पार्षद नहीं हुआ और की बार ये सीट निश्चित ही बीजेपी के खाते में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। रही बात उसकी वैसा तो 51 नंबर वार्ड में बताया नवसृजित वार्ड हुआ ये। इसमें 41 नंबर वार्ड जो नगर निगम का था, जहाँ से पार्षद अपने पवन जी हैं, उनका कुछ एरिया इसमें शामिल हुआ है और मेरी ग्राम पंचायत राजपुर नौमरामद का कुछ एरिया इसमें शामिल हुआ है। दोनों भागों को मिला के ये नया वार्ड बनाया गया है। तो मैं वैसे अपने ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य कराए हैं या मैं अन्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो पैसा लेके आया ग्राम पंचायत उनको लेके वही मेरा चुनावी मुद्दा है और जनता उसी मेरे विकास कार्य को देकर मुझे आशीर्वाद दे रही है। जिसमें कि आप वैसे ग्राम पंचायत का मेरा अल्पकाल रहा, 5 साल का कार्यकाल होता है, वैसे मुझे 2.5 साल ही कार्यकाल करने का मौका मिला। इसके बाद ग्राम पंचायत को जो है नगर निगम में शामिल कर दिया गया। तो उसमें मैंने शमशान भूमि स्वीकृत कराई। आप ये समझिए भाई साहब, मैंने लगभग 12 करोड़ के कार्य और संस्थाओं के ग्राम पंचायत से अलग और संस्थाओं के माध्यम से कराए, जिसमें विकास प्राधिकरण है, RES है, जल निगम है। तो ये सारे कार्य बहुत मैंने इस क्षेत्र में कराए। अब रही बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। तो भैया आप ये बताइए, सिविल लाइन तो जमीन में पड़ती है, अब विकास कार्य तो उनको ढूंढने तो मैं कोई सिविल लाइन में तो घुस के दिखाऊंगा नहीं है। जिसको देखने वो सिविल लाइन को चैम्बर को खोले भैया, उसमें विकास कार्यों को ढूंढे, मेरे बस की तो है नहीं है। ये विकास कार्यों की श्रृंखला है। मयूर विहार का पार्क, हितरवंश नगर का पार्क, वृंदा वाटिका का पार्क, कैलाश नगर के 2 पार्क, गोदवीपुरम के वजह 6 पार्क, इनका सौंदर्यीकरण, इनका मरम्मत कराने का कार्य, सारे पार्कों का मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में जितना कार्य भैया हमने कराया, शायद ही किसी प्रधान द्वारा इतने कार्य कराए गए होंगे। लगभग 500 वृक्षों का वृक्षारोपण हमारे द्वारा किया गया। आप आज कैलाश नगर में निकल जाइए, मेन रोडों पर निकल जाइए, वो कैलाश नगर की तो है नहीं है। मेन रोड तो भैया यहाँ से लेके आप जाएंगे मंडी रोड से लेके गोरेदास जी वाले रोड पे आप देखो क्या हरियाली है। तो ये किसके द्वारा कराए गए? तो ये तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत में नगर निगम की अपेक्षा संसाधन बहुत कम होते हैं। ग्राम पंचायत में क्या था, वैसे 5 किलोमीटर का लगभग वो एरिया था, आप समझिए, और उसमें मात्र 1 स्वीपर, तो कितना कार्य कर लेगा। अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, लोकतंत्र है। मैं तो वैसा विकास में अपना विश्वास रखता हूँ, उसी मुद्दे को लेकर जनता के विश्वास रखता हूँ, उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। वो क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ही जो एरिया है वो नगर निगम में अब शामिल हुआ है 41 नंबर वार्ड का। तो मैं तुलनात्मक अध्ययन जनता कर ले, हमारे जो क्षेत्र है और जो नगर निगम का पार्ट है, जो उसका क्षेत्र, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर। जनता स्वयं समझदार है, स्वयं उसका आकलन कर ले कि किस क्षेत्र में कार्य ज्यादा हुए। जबकि ग्राम पंचायत तो नगर निगम के सामने कुछ मायने नहीं रखती है, उसमें तो बहुत सारी वैसा एक चीज बताइए, टीमें हैं भाई। जल निगम, आप जलकल की टीम अलग है, स्वास्थ्य की टीम अलग है, बिजली विभाग की टीम अलग है, सफाई की टीम अलग है। तो कौन सी टीम नहीं है आप ये बताएं मुझे। प्रकाश व्यवस्था की टीम अलग है। ग्राम पंचायत में क्या हमने 400 LED लाइट लगवाई थी ग्राम पंचायत में, परंतु रखरखाव कैसे संभव है? हमारे पास कोई टीम तो थी नहीं, लगवाई। जब तक प्रधान रहे उनका रखरखाव भी कराया गया। इसके बाद में प्रधान नहीं रहे तो अपने
अपने पास से भाई साहब कोई एक, ये तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आम आदमी अपना घर चलाना मुश्किल होता है, तो इतने क्षेत्र का रखरखाव कोई सोचे कि अपनी जेब से करा दे, ये तो संभव नहीं है। जितना हमारे बस की है उतना आज भी हम अपना ध्यान रखते हैं, जितना सोशल वर्क करा सकते हैं उतना आज भी कराते हैं। कोरोना के पीरियड में हमने खूब काम किया, जितना कर सकते थे, लोगों की बहुत मदद की। तो जनता सब जानती है भाई साहब, दोनों को देख रही है, जिसको आशीर्वाद देगी जनता, जिसके सिर पर सेहरा बांधेगी वो पार्षद बनेगा।